यार मतलब कमाल ही हो गई है, सांसें अटका देने वाला मुकाबला। अगर सर ऐसा मैच इंडिया पाकिस्तान हो जाए, ऐसी इक्वेशन, तो क्या हाल होगा? मनोज ये सोचिए इस वक्त अफगानिस्तान में क्या हो रहा होगा, श्रीलंका में क्या हो रहा होगा। श्रीलंका तो मतलब श्रीलंका तो कह रहा होगा बच गए एक बॉल से। मतलब श्रीलंका अभी मैच का तो खैर नतीजा नहीं हुआ, हालांकि वो भी बड़ा दिलचस्प है। 3 रन जीतने के लिए चाहिए अफगानिस्तान को, विकेट एक है। लेकिन अगर पिछली गेंद पर वो आउट नहीं होते मुजीब, तो इक्वेशन ये थी उस गेंद से पहले कि ये 3 रन पर अगर वो उस एक गेंद में बना देते तो अफगानिस्तान ना सिर्फ मैच जीतता, क्वालिफाई कर जाता सुपर 4 में, और श्रीलंका हो जाता बाहर। 37.1 ओवर्स में अफगानिस्तान को 292 रन का टारगेट चेज करना था। बताइए ना राहुल भाई कितने निराश बैठे हुए। हाँ तो थोड़ा तो मिसकैलकुलेशन उनसे भी हुआ, उनसे हुआ पिछला ओवर और उससे पिछला टाइम उन्होंने सिंगल। बट देखिए ये मैच से अफगानिस्तान बाहर था एक वक्त तक। तो नबी ने आज सारे पाप अपने धोने की कोशिश करी, आज उन्होंने फाइनली किया। बट अफगानिस्तान की भी अब वही है ना, देखो बांग्लादेश वाला मैच उनको अब भारी पड़ेगा, खलेगा, पर वो ये देखते हैं मैच का रिजल्ट क्या रहता है। बट जैसे हम जो बात कर रहे हैं वो दे दी थी लूपी। अगर ये पिछला बॉल होता और बैट्समैन, मतलब ये तो कहीं पे भी मार सकते हो यार, अगर ऐसा ही हो जाता। नहीं, वो बैट्समैन ने डिसाइड किया होगा मैं डिफेंस ही करूंगा, राशिद भाई आप ही करना है जो करना है, ये आउट हो सकते हैं। अगर अफगानिस्तान ऐसा भी है कि अगर अगली 3 बॉलों पे छक्का मारा तब भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उनको पता ही नहीं है किसी ने, क्योंकि होता है, मैं वही तो फुल टॉस नेट रन रेट ऊपर चले जाता है 37.4। हाँ राइट। उनको किसी ने बताया ही नहीं हुआ। मैं वही आपको कहने वाला था चीज कि कभी-कभी होता है, जो इवन याद करें आईपीएल का जो मैच सबको याद आता है, उस मैच भी इक्वेशन बराबरी पर शुरू नहीं, अभी वो बोला भी कमेंटेटर ने, हाँ, उन्होंने आमिर सोहेल ने अभी बोला भी कि अगर ये मैच जो है इस वक्त वो 37.4 तक भी वो अगर एक छक्का मार देते, नहीं तो वो तो डिफेंस कर रहे हैं ना, अब उनको मालूम ही नहीं है। आई थिंक अब वो सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान खेल जाऊं और फिर राशिद आ जाएंगे, आउट है, जीत गया जी, बस श्रीलंका। अफगानिस्तान ने पैर में कुल्हाड़ी मार के कुल्हाड़ी पे नाचना शुरू कर दिया, और वंस अगेन वेल डन श्रीलंका यार, बच गया श्रीलंका। बट अफगानिस्तान एक ही बंदा आगे क्यों आता है, फजल हक फारूकी। ये इंसान फजल हक फारूकी, बॉल से या बैट से वही आगे खड़े होते हैं, फुल टॉस रोक दी। बताओ, नसीम शाह इन्हीं को छक्के मारते, इन्हीं को चौके मारते, दिनेश कार्तिक भी इनको कूटते हैं, इवन थिक्शा ने आज इनको मारे छक्के। और आखिर में अब देखो अब क्या करें, ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा टेंस। किसी ने अगर रिव्यू लिया है बाय द वे, 3 बॉल पे एक छक्का मार सकते बट प्लम दे बेचारे, नहीं किसी ने बताया नहीं ना। अगर ये जाके ये तो पता होना चाहिए। आप राशिद हैं, अंपायर हैं, आप पूछिए तो सही। इवन मैं जब आप बात करते थे, मैं कहने को भी वही हो रहा था, कभी कभी ऐसे मैचेस में इक्वेशन ये आ जाती है कि भाई अब चौका या छक्का मार दोगे तो भी बच जाओगे। बेसिकली ये था कि अगर अफगानिस्तान ने 37.4 पर 294 रन जड़ दिए होते बोर्ड पे तो भी वो क्वालिफाई कर गए होते। बट फजल फारूकी आई थिंक उनको बताया ही नहीं किसी ने, और वो इंतजार कर रहे थे कि चलो प्लम है विकेट के सामने। वो तो मुजीब को भी पता होना चाहिए था, ये ब्रेन फेड हो गया सर। ये मुजीब को भी पता होना, ये ओवर से पहले पता होना चाहिए। बट ये तो ऊपर ड्रेसिंग रूम से बताकर आए होंगे ना, किसी को तो बता। यार वो जो फुल टॉस उनको मिली थी, इतना तो है ही कि फजल हक फारूकी उस पे छक्का मार सकते हैं, जो फुल टॉस रोक दी उन्होंने। अरे यार छक्का नहीं, सिंगल ले लेते, राशिद को दे देते, सिंगल ले लेते, राशिद को दे देते। अफगानिस्तान का ब्रेन फेड भी इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि एक मिस कैलकुलेशन हो गई। मैच जीते नहीं, क्वालीफाई कुछ भी नहीं कर पाए, दिल नहीं जीत पाया। नहीं देखो, दिल जीतना तो यार चलो मतलब ठीक है। नहीं आप कितना दिल जीतेंगे अफगानिस्तान, मैच जीत के, मैं बताऊं दिल जीत के तो ठीक है, दिल जीत के 3 दिन निकल जाते हैं, मैच जीत के ना आपकी क्रिकेट आगे जाती है। वही बात है ना। अब तो इनके अफगानिस्तान ने लेकिन आज जबरदस्त क्रिकेट खेली है। मस्त ये देखो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान कितने लोग हैं शिदू हमारे साथ इस वक्त, बताइए आप अफगानिस्तान। नहीं अब देखो वही बात है, देखो अफगानिस्तान कितनी बार वहां तक ऐसा लगता है कि पहुंच गया बट पहुंचा नहीं है। आप एशिया कप पाकिस्तान वाले मुकाबले, पिछला एशिया कप, ये अभी पीछे 300 रन 300 रन, जब फिर नसीम शाह सामने पड़ गए और उन इस तरफ ये फजल फारूकी पड़ जाते हैं, हमेशा ले दे के वही यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी रही जो मतलब श्रीलंका की तरफ से जो कहते हैं ना कि जब कुछ होना होता तो होना होता। सर कैचिंग भी जो हमने देखी श्रीलंका की, इवन जो उन्होंने नजीबुल्ला का कैच जो पकड़ा बाउंड्री लाइन पर, प्रेशर मोमेंट्स होते हैं ना, वो एक्चुअली वो मैच जिताने वाला कैच वो। हाँ, और वेल्ला लगेगा उस टाइम का वो ओवर जब उन्होंने एक ओवर में 2 आउट कर दिए, क्योंकि मोमेंटम। और नबी की भी बात करना, जैसे हम कह भी रहे थे, राहुल भाई भी कहते हैं, नबी बहुत ज्यादा साधारण उनका परफॉर्मेंस चल रहा था। इस टीम के इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि दुनिया भर में लीग्स खेली,
और वहां पर उन्होंने आज जो पारी खेली, एक डेड से मैच को उन्होंने इतना एक्साइटिंग बना दिया था कि भाई होबार्ट की याद आ गई थी धीरज भाई। ये कि आज खेली उन्होंने लास्ट मैच में, जब ये चेस कर रहे थे बांग्लादेश को, तब भी खेलते यार। देखो जब आपके सर पे तलवार लटकी हो ना, तभी आप आगे खेलो तो दिक्कत है। आज अपनी जगह बचाने वाली बात, वही वाली दिक्कत है ना। आपको पिछले मैच में भी खेला था, आप में वो कैपेबिलिटी है, ऐसा तो नहीं है कि आप में वो चीज नहीं है। अब आज आके खेल गए, मैच भी आप हार गए और क्वालिफिकेशन भी हार गए, सब हार गए। क्या पलटा है यार मैच, ये मैच लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। वो तो नबी आए, उन्होंने वो आई थिंक वो 21 से 30 ओवर के बीच में उन्होंने 96 रन बनाए, 96 रन अफगानिस्तान ने, और सडनली जी इनके होश उड़ गए श्रीलंका के। बट एक चीज मैंने देख ली, श्रीलंका जो है ना इस पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग साइड है। वो तो है, पर आज जो जिस तरीके से यार इनकी मिस कैलकुलेशन भी बिना गुरबाज के यहाँ तक पहुंची अफगानिस्तान, बड़ी बात है। आज बल्कि हमें ये लगता है गुरबाज ही जो है सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर। अब आई थिंक वो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, अफगानिस्तान टीम इज इन अ हर्डल, और वो शायद यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो हमसे गलती हो गई, ब्रेन फेड मोमेंट है सर। ऐसे मैचेस में तो आपको एक एक हिसाब, गुरबाज की शक्ल बता रही है कि उनको वो है कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था, तो दिमाग से निकल गई थी, ऐसी भी चीज है। और फुल टॉस बॉल थी यार, चाहे जो भी हो फजल हक फरूकी उस फुल टॉस बॉल को मारते, अरे नहीं भी मारते मनोज, वो 37.2 होती तब भी सिंगल ही ले लेते। राशिद मैं तो ये कहता हूं जब ओवर हुआ तो तब इन्होंने मैसेज नहीं भेजा कि एक गेंद पे मत भी बनाओ, कोई नहीं, आपको एक पे 3 चाहिए थे। 22,000 लोग इस वक्त हैं हमारे साथ। हाँ। और क्यों है वो? क्योंकि क्रिकेट ऐसी देखने को मिली है, आप सुन रहे, क्रिकेट ऐसी देखने को मिली है जो शायद हम बात करते हैं यार किसी आप हाई वोल्टेज क्लैश से कम थोड़ी है। ऐसा मैच आपको कहां देखने को मिलता है यार? एक वक्त पर जो वही चल रहा है डिस्कशन, वही की सब लोग वही डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान की। दरअसल आप लोग जो भी देरी से जुड़े हैं, अभी आपको बता दें कि क्या इक्वेशन थी आपकी। इक्वेशन एक वक्त मैच का पूरा ब्यौरा दे दीजिए ना फिर। हाँ, शुरुआत से पहले बता देते हैं कि श्रीलंका ने बनाए थे 291 फॉर 8 50 ओवर में। अब यहां देखिए लोअर ऑर्डर के रन कितने अहम होते हैं सर, जो हम बात करते हैं। आज रोहित शर्मा ने उस पर टच भी किया था, बट इनके वो गेंदबाजी थे जो खेलते। उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी 227 पर 7 से 291 पर 8 फिनिश किया। आखिरी बॉल पर विकेट गिरी थी जो 291 पर 8 भी हुए, तो उस वजह से इस स्थिति में थे। और अफगानिस्तान को अगर ये मैच जीतने से मतलब नहीं था, उनको यह था कि 37.1 इसमें उनको फिनिश कर देना ये मैच, तभी जाकर अफगानिस्तान आगे क्वालिफाई कर सकती थी। बांग्लादेश के पास पहले क्वालिफाइड का मार्क लग गया था। अब उनके पास ये था कि आज अफगानिस्तान अगर 37.1 पे करता है तो उनके पास ये मौका रहेगा। अब सिचुएशन क्या थी 36 ओवरों के बाद, जिसमें एक विकेट भी आ गई थी और 12 रन भी गए। आपको चाहिए थे 15 रन और 7 बॉलें। विकेटें आपके पास थी, 2 विकेटें मेरे ख्याल से थी इस टाइम पर आपके पास, 2 विकेट्स आपके पास इस वक्त पर बची हुई थी और आपको चाहिए थे 15 रन। इस ओवर में आए 12 रन 3 चौके, बावजूद इसके कि वेल्ला लगे ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी डाली, राशिद को बीट भी किया। फिर थी जी इक्वेशन की 1 बॉल 3 रन। यहां पर जो है मुजीब जो है वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर 3 रन वाली इक्वेशन चल रही थी। बट एक सिनेरियो ऐसा था कि अगली अगर 3 गेंदों पर अफगानिस्तान एक छक्का लगा के मैच फिनिश कर दे तो भी वो क्वालिफाई कर सकते थे, पर अफगानिस्तान को पता नहीं था। और फजल हक फरूकी ने पहली फुल टॉस तक, दूसरी बॉल तक, तीसरी पे फुल टॉसेस, मतलब उससे लूपी सिंपल फुल टॉस देखी नहीं जा सकती। बॉलर मैं बॉल डाल रहा हूं, मतलब उनको बैटिंग ही नहीं आती, वो इसलिए वैसा कर रहे थे कि उन्होंने अब शायद उनका माइंडसेट हो गया था कि मैच तो ना हारे हम यहां से, ये उनका माइंडसेट था, क्योंकि उनका मन था कि ये पूरा ओवर में खेल जाऊं, अगले में राशिद ने विनिंग हिट। देखो मनोज, एक चीज है, जब मुजीब आए थे ना बैटिंग करने, तब आपने देखा होगा जब हाँ, तब उन्होंने ना आखिरी की 2 बॉलें सिंगल्स डिनाई किए मुजीब को। वो टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से। अब जो 5वीं बॉल पे अगर वो सिंगल ले लेते राशिद, देखो अगला चलो वाइड ही हो गया, बट क्या हुआ, वो लास्ट 2 गेंदों में एक ही रन आया। हाँ, एडवांटेज हो गया राशिद के पास स्ट्राइक आ गई, बट अगर उस वक्त वो आप एक सिंगल ले लेते और राशिद अगली बॉल पे चौका मार देते तो भाई इक्वेशन देखने को अच्छी लगती है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, आपने 1 रन नहीं लिया, अगली बॉल भी आपने जाया कर दी ना, और सबसे बड़ी बात चौका मार देते। सबसे बड़ी बात, आपको 37.1 क्यों देख रहे थे आप? आपको पता ही नहीं था। आपको 37.4 में अगर आप 294 स्कोर कर देते, ठीक है, तो 289 हुआ ना, 289 हुआ जब उस ओवर का आगाज हुआ। दे शुड हैव नोन कि बॉस ऐसा है, हमें 1 बॉल पे 3 रन नहीं चाहिए, हमें बेसिकली 4 बॉल में 6 रन बनाने हैं, जिसमें एक छक्का होना चाहिए। बट सर एक चीज मेरा सवाल है कि ये जो इक्वेशन के सामने थी कि आप इतने में 37 की पहली बॉल पे कर जाओ, और अगर नहीं करेगा तो इक्वेशन बताएगा कौन? ये एक बड़ी बात है ना, क्योंकि उसी वक्त तो देखो नहीं, हम वो जो स्कोरर है, अंपायर है, उनके ड्रेसिंग रूम में जो लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए।
वो तो आपका दिमाग वो है ना बेसिकली। देखो ये तो जो कैलकुलेशंस हुई होंगे ना, क्योंकि उनके दिमाग में वही चीज चल रहा है कि भाई अगर हम ये जो है ना, ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आगे निकली होंगी। पहले तो सिंपली यही बोला होगा ना 37.1 ओवर्स में आपको मैच जीतना है, सिंपल। ये जो इक्वेशंस हैं ये तो आगे निकली होंगी ना। अब वहां पे जो बैठे होंगे उनको किसी को बताना पड़ता, क्योंकि जोनाथन ट्रॉट का चेहरा बता रहा था कि यार वहां पर सपोर्ट साहब में ऐसा नहीं कि बहुत हल्के लोग हैं, जोनाथन ट्रॉट सब तजुर्बेकार। अब अफगानिस्तान टीम ऐसा तो नहीं कि नेपाल क्वालिफाई करके आई है, मनोज ये चीज देखो, बट ये चीजें जो है ना आप यू डोंट एक्सपेक्ट कि जोनाथन ट्रॉट, बट ये तो मैं नहीं, ये तो आगे निकली होंगी, ये तो मैच के दौरान निकली होंगी। आई थिंक धीरज भाई आपको याद होगा जब हम दोनों डिस्कस भी कर रहे थे तब तक तो मैच उस सिचुएशन पर आया भी नहीं था, तो मैंने कहा था इनको 1-2 बॉल की एडवांटेज ये भी रहेगी। वो याद करो मुंबई और राजस्थान वाली गेम, क्योंकि इतनी तो क्रिकेट आजकल यार मतलब वो लोग तो खेलते हैं, हम देखते हैं इतनी है कि हमें भी पता होता है कि आपका नेट रन रेट क्या होता है, रन्स और उसका ही फासला रहता है ना। तो वो हिट लगा के अगर आप वहां पहुंच सकते थे, एक बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई जिसकी वजह से आपका एशिया कप का सफर खत्म हो गया। जो श्रीलंका एक तरीके से होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट, जिनको पहले वो भी नहीं मारता ना, अगर एक बॉल पे 3 रन चाहिए थे, देखो उसने भी इसी प्रेशर में मारा ना कि मैं बाउंड्री मारूंगा तभी हम क्वालिफाई करेंगे। वो भी शायद सिंगल लेता। मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है ये ना अफगानिस्तान को पता था ना ये श्रीलंका को पता था, क्योंकि डिसिल्वा ने भी जब धनंजय डिसिल्वा ने जब बॉल डाला स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, उन्होंने तो बोला था कि होम रन मार के दिखाओ तो मानूं। बॉलें उन्होंने वही वाली डाली और गलती से कहीं वो सिंगल हो जाती और राशिद लगा देते हिटिंग, तो पता चलता क्योंकि 289 थे वो, फिर वो चौके पर भी पहुंच जाते। वही तो मैं बोल रहा हूं, एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूं, ये तो दिमाग है। आप उस वक्त जब मुजीब आए हैं खेलने, लास्ट बॉल 3 रन, तो आप ये दिमाग से लगाते हैं कि हमें क्या करना है, 94 तक जाना है, 4 बॉलें हमारे पास, तो मुजीब अगर सिंगल भी ले लेते तो राशिद को क्या करना था, एक चौका मारा था 3 गेंदों में, 2 गेंद बचती, फिर 3 गेंदों में। और उसके बाद ये है कि 40 ओवर हुए नहीं थे, फील्डर बाहर 4 ही थे, तो आपके पास गैप ज्यादा है। तो वो भी होता है कि ऐसा नहीं होता ये श्रीलंका बोलता सब बाउंड्री पे डाल दो, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस। और यार एक ऐसा मैच जहां पर मतलब कॉन्टेक्स्ट और ये मैच मतलब खैर ये वो तो बहुत बड़ा मैच था और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट बदलने वाला मैच था वो, जहां पर मार्क बाउचर ने डिफेंड कर दिया शॉन पॉलक, जबकि 1 रन चाहिए था। अगर वो सिंगल ले लेते तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाता। वर्ल्ड कप 2003 की बात कर रहा हूं मैं, नॉकआउट्स में। बड़े सारे लोग, 30,000 लोग जो तकरीबन जुड़े हुए हैं। आपको सबसे पहले तो बोलेंगे लाइक करें वीडियो को, और यार क्या ही मुकाबला देखने को मिला है। अफगानिस्तान, नबी को तारीफ है, नबी ने जिस तरीके की पारी खेली, इवन उसके बाद भी जो आते रहे, हमें यह भी लगा रही कि करीम जन्नत को प्रमोट कर दिया, इवन नजीबुल्लाह जदरान को, गुलबदीन को देखते हुए देखा, गुलबदीन को और ऊपर प्रमोट किया था। बट जो हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया ना, आप स्कोर कार्ड अपने सामने देख रहे हैं, ये है जी thesportstech.com और स्पोर्ट्स तक ऐप पर सबसे पहले जो अपडेट्स आती हैं। इवन वहां पर मैं देख रहा हूं सर, ये वाला सिनेरियो था, लिखा हुआ था स्पोर्ट्सटेक ऐप पे और thesportstech.com 35वें ओवर के बाद ये लिखा हुआ था मेंशन स्पोर्ट्सटेक ऐप और thesportstech.com पर कि क्या क्या इक्वेशन बन सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा 4 या 6 रन का इक्वेशन होता है, तो इसलिए आप जरूर फॉलो करिए वहां पर और एक जबरदस्त मुकाबला देखिए। अब मजे की बात यह है कि 4 टीमें आपकी क्वालिफाई कर गई हैं, तो अब आपके पास सुपर 4 का पूरा शेड्यूल भी आ गया। हाँ, वो भी आप बता दें, वो भी हम आपको, क्योंकि इधर से इंडिया पाकिस्तान गया है, उधर से बांग्लादेश और श्रीलंका है। तो श्रीलंका आएगा B1 एज B1 उनका था पहले, और B2 आएगा बांग्लादेश। A1 है पाकिस्तान, A2 है इंडिया। तो उस हिसाब से बता दिए हैं ये आप। तो इंडिया खेलेगा अब, ये फॉल ऑफ विकेट है जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको thesportstech.com वेबसाइट पर। देखिए स्टार्ट उतनी बेहतर नहीं हुई थी और इनकी सबसे बड़ी होप रहमानुल्लाह गुरबाज 2.2 पर आउट हो गए थे, फिर इब्राहिम जदरान 4.6 पर, मतलब 5वां ओवर खत्म हुआ, वो आउट हो गए। गुलबदीन नाइब भी 8.1 थोड़ा हिटिंग उन्होंने करी, वो आउट हो गए। फिर एक थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी थी, रहमत शाह 121, उसके बाद जो पिटाई शुरू हुई है, आप देखो 18.4 में 121, 26.3 में 201, तो आप लगा लीजिए अंदाजा कि वहां पर कितना तेज स्कोर हुआ है। नबी ने बहुत 8 ओवर में, अब यहां से शुरू हो गया था कैंडियोज। करीम जन्नत आए, 2 छक्के 1 चौका, 234 तक वो ले गए। उसके बाद हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तानी पारी जरूर खेल रहे थे उस वक्त तक, 237 पर वो आउट। और ये वेल्लालगे का जो ओवर था जिसमें करीम जन्नत और साथ ही साथ हशमतुल्लाह शाहिदी, इसने थोड़ा सा वापस मुकाबला बैलेंस में ला खड़ा कर दिया। फिर नजीबुल्लाह जदरान की बड़ी जबरदस्त कैच, और ये आखिरी ओवर में 37.1 और 37.4 जो सिनेरियो चेस कर रही थी अफगानिस्तान, वहां पर मुजीब और फजल हक फरूकी, तो ये चीज रही है। और जैसे भी इधर उधर खेलता फिर रहा है, भागता फिर रहा है, बस यही लम्हात होते हैं जिनको बंदा एंजॉय करता है और अपनी डिप्रेशन और जो अपने काम की एक बर्डन होती है, बंदा उसको इन चीज़ों के साथ ही ख़त्म करता है।